पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव की हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ग्राफ दे दिए हैं, फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले आपको fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे दिया है, तो आपको पता होता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनता है। फिर हमें fx बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ दे दिया है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगला ऑप्शन है आपका fx बराबर 1/x का ग्राफ, तो जब आप 1/x का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आप देखो एक ही ग्राफ से आपके दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको fx दे दिया है मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3। सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ जब बनाते हैं हम तो हमें इक्वेशंस को स्प्लिट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जो मॉड होता है हमारा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर आपने कुछ इनपुट नेगेटिव दिया तो भी वो वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव। कैसे देगा पॉजिटिव, एक बाहर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 1 से पहले की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 0 हमने दिया, तो ये कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। 0 - 1 इज -1, तो ये मॉड माइनस के साथ खुलेगा। अगला मॉड यहाँ पर 0 - 2 करेंगे तो ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, और ऐसे ही ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी तीनों जो इक्वेशंस हैं वो माइनस साइन के साथ ही खुलेंगी हमारी, ताकि जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आ सके। तो अगर हम 1 से कम की बात करें तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी -(x+1) -(x+2) -(x+3), यानी -3x + 6। 1 से 2 की अगर हम बात करें तो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1.5 रखने पे ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। दिस विल गिव नेगेटिव एंड दिस विल गिव नेगेटिव आउटपुट। तो हमें इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो यानी ये कुछ खुलेगा x-1 माइनस ऑफ x-2 माइनस ऑफ x-3। तो यानी इक्वेशन हमारी कुछ हो जाएगी x-1 माइनस x+2 माइनस x+3 माइनस x+4। 2 से 3 की अगर हम बात करें तो कोई नंबर ले लेते हैं 2.5। दिस विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, दिस विल गिव पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस विल गिव नेगेटिव वैल्यू, यानी प्लस प्लस माइनस। तो जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ हो जाएगी x-1 प्लस x-2 माइनस ऑफ x-3, यानी ये कुछ हो गई x-3 प्लस 3, ये इससे निपट जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन x ही आएगी। 3 से आगे की अगर हम बात करें तो तीनों चीज़ें पॉजिटिव आउटपुट ही देंगी। कुछ भी नंबर रख के देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 एंड दिस विल बी 3x माइनस 3, 2, 5 एंड 1, 6, 3x माइनस 6। यानी जब x मेरा लेस देन 1 था तो हमारी इक्वेशन आ रही थी -3x + 6। जब x मेरा ग्रेटर देन 1 था एंड लेस देन 2 था तो हमारी इक्वेशन आ रही थी -x + 4। आप यहाँ पर इक्वल टू लगा दीजिए, तो यहाँ नहीं लगाएंगे, हमने यहाँ पर लगा दिया इक्वलिटी। फिर जब x हमारा 2 से बड़ा और 3 से छोटा और बराबर था तो इक्वेशन हमारी थी x। जब x हमारा ग्रेटर देन 3 था तो हमारी इक्वेशन आ रही थी 3x - 6। चलिए इसी के साथ हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें दिया है कि fx विल, जब x 1 से छोटा और बराबर है तो इक्वेशन होगी -3x + 6, विच इज करेक्ट ऑप्शन। fx -x+4 होगा जब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, बिल्कुल ठीक। पर जो थर्ड इक्वेशन है उसमें बोला है कि fx जो है वो x+4 होगा जब 2 से 3 के बीच में है, पर fx तो हमारा x है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया और हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप इनकी इक्वेशंस लिख लें। इक्वेशंस लिखने के बाद हमको इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना होता है। तो ये रही हमारी x एक्सिस और ये रही हमारी y एक्सिस। तो सबसे पहले आपके जो 3 पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे, 1, 2 एंड 3। अगर आप इस इक्वेशन में 1 रखोगे, हमने इस इक्वेशन में 1 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लगी हुई है। तो जब आप वहाँ पर 1 रखोगे तो आपकी fx की वैल्यू आएगी जो कि आउटपुट है वो 6 - 3 होगा, दैट विल गिव अस 3। यानी 1 रखने पर ये क्या दे रहा है, 3 दे रहा है।
चलिए अब 2 रखते हैं, 2 यहाँ पर रखना है, 4 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यानी कि 2 पर ये आउटपुट देगा 2। 3 रखना है हमको, 3 अब हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि इक्वालिटी यहाँ लगी हुई है, तो जब आप 3 रखोगे तो आउटपुट आएगा 3। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो 1 से 3 के बीच में तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। 1 के पहले ग्राफ बनाना है तो चलिए 0 रखते हैं। इस इक्वेशन में आप 0 रखोगे तो ये y को जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट होगा हमारा 6, तो यानी ये कुछ ऐसे बन जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 6। एंड 3 के आगे आप कोई भी पॉइंट रख लो, 4, 4 रखोगे तो 4 3 = 12 - 6 कुछ आ जाएगा आपका 6, तो यानी 4 रखने पर क्या आ रहा है, आपका पॉइंट आ रहा है 6, तो ये इन दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है। तो यानी ये ग्राफ का कुछ इस तरीके का नेचर होगा, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बना हुआ है। ए ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बोला है कि 2 रखने पे आपको 4 आउटपुट मिलेगा, पर वो तो गलत है। 2 रखने पे हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 2, यानी कि थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की हमको बात करनी है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखिए, आपको बोला है y = mod of x - 4। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो तो ये वी शेप का ग्राफ बनता है, कहाँ से, जहाँ पर ये 0 के बराबर होता है, यानी x - 4 को आप 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 से वी शेप का ग्राफ बना देना है, तो ये ग्राफ कुछ हो जाएगा हमारा mod of x - 4 का। आगे हमको ग्राफ बनाना है इसका, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए वही तरीका है हमारे पास। एक पॉइंट हो गया 4, एक हो गया 5। 4 से छोटा कोई नंबर रखोगे, 3 रखें, दिस विल गिव नेगेटिव, दिस विल गिव नेगेटिव, पर मॉड कभी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा, इसमें भी एक और माइनस लगाना पड़ेगा। तो -(x - 4) -(x - 5), दिस विल गिव अस -x + 4 -x + 5, यानी कि ये हो जाएगा -2x + 9। 4 से 5 की बात करें तो ये कैसा आउटपुट देगा, पॉजिटिव। 4.5 रख के देख लें तो ये प्लस, बट दिस विल गिव नेगेटिव आउटपुट, तो ये हो जाएगा x - 4 -(x - 5), यानी इक्वेशन हो जाएगी हमारी x - 4 -x + 5, दिस विल गिव अस 1। पर 5 के आगे की बात करें तो दोनों ही कैसे आउटपुट देंगे, पॉजिटिव देंगे आउटपुट, तो ये भी x - 4 के साथ एंड दिस विल बी x - 5 के साथ, देन इक्वेशन विल बी 2x - 9। अब देखो यार, आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो अगर आप बी ऑप्शन में देखो तो 4 से 5 तक हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 5 के आगे ग्राफ कुछ आगे की तरफ बन रहा है और 5 के पीछे ग्राफ कुछ पीछे की तरफ बन रहा है, यानी ये पॉइंट हमारा 4 हुआ एंड दिस पॉइंट इज 5, तो ग्राफ हमारा कुछ हो जाएगा 4 से 5 के बीच में 1, दिस पॉइंट इज 1। 5 के आगे आप कुछ नंबर रखो, 6, 6 2 = 12, 12 - 9 करोगे तो वो क्या आएगा, 2 से बड़ा ही आएगा, 3 आ रहा है, तो यानी यहाँ कहीं आएगा, तो ये ग्राफ तो कुछ ऐसा बन गया। 0 आपको किस इक्वेशन में रखनी है, इसमें, क्योंकि 4 से कम वाली इक्वेशन ये है, तो पॉइंट क्या आएगा आपका 9 - 0 यानी कि 9, तो 1 के आगे कहीं ये 9 पर कट करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी कैसा है, करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ABCD ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको बोला है कि y = cos x, जब x छोटा है 0 से, आपको cos x का ग्राफ बनाना है। तो अगर आपको पता हो तो cos 0 = 1, तो हमने cos 0 पर ये कुछ 1 होगा, पर 1 को हमें लेना नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया है, एरो बना दिया है। cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जो -π/2 को कट करके जाता है। आगे जब x बड़ा है 0 से और बराबर है, तो ग्राफ किसका बनाना है, sin x का, तो sin x का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, यानी ये 0 पर वैल्यू 0 देता है एंड π/2 पर ये वैल्यू 1 देता है एंड 3π/2 पर वैल्यू ये -1 देता है। चलिए अब बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। x की पावर अगर कैसी है, ऑड, तो हमारा ग्राफ 0 से बड़े पर बनाना है। वैसे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पर क्योंकि हमको बात कब करनी है, जब ये 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर जब फंक्शन कैसा है, x से छोटा है, तो ये 1/x⁻22 का ग्राफ बनाना है, तो 1/x⁻22 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है, जैसा कि हमने बना रखा है। तो यानी बी ऑप्शन भी सही हो गया। अब देखते हैं सी ऑप्शन की तरफ। तो सी ऑप्शन ने बोला है कि जब मेरा x 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, तो ग्राफ किसका बनाना है, sin x का। यानी छोटे पे हमने क्या बना लिया, sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, 0 पर वैल्यू 0
-π/2 पर वैल्यू देगा ये -1 और कुछ -π पर 0 और कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे बोला है कि 3 पर वैल्यू ये 4 दे रहा है तो हमने 3 पर 4 बना लिया। 2 पर वैल्यू ये 7 दे रहा है तो 2 पर हमने 7 बना लिया, यानी ये पॉइंट देगा यहाँ पर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यानी कि ये तीनों ग्राफ सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और आपको 3 ऑप्शंस दे दिए हैं और डी है आपका नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि कौन सा वाला पॉजिटिव होगा। तो अगर हम log x की बात करें, log x टू द बेस a, यानी a जब 1 से बड़ा होता है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। दिस इज व्हाट 1,0। जब a हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है तो log x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस पॉइंट इज व्हाट 1,0। अब जरा देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सबसे पहले log 5 1/7 है, 1/7 यानी 1 से कम। इनपुट दिया हमने 1/7, आउटपुट कैसा मिल रहा है नेगेटिव, तो दिस विल गिव नेगेटिव वैल्यू। इनपुट दिया हमने 1/5, यहाँ पर होगा 1/5, आउटपुट कैसा मिलेगा हमको नेगेटिव, तो ये कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव। अब हम बात करते हैं log 19 टू द बेस 3, यानी ये 1 से बड़ा है। यदि ये 1 से बड़ा है तो यहाँ कहीं होगा 19, तो अगर आप देखो तो 19 में आपको ऊपर की वैल्यू मिलेगी एंड दिस विल गिव अस वैल्यू पॉजिटिव। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज सिमेट्रिक एंड y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब बताना है विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यार x अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x का ट्रांसपोज x के बराबर ही होगा। y हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी y का ट्रांसपोज -y के बराबर होगा। तो कंसेप्ट को ध्यान में समझना कि अगर हम x की पावर n का ट्रांसपोज लें तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, x ट्रांसपोज की पावर n। तो यदि हमारी मैट्रिक्स कैसी है सिमेट्रिक, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम x की पावर n लिख सकते हैं। n हमारा ऑड हो या इवन हो, ये हमेशा कैसा रहेगा सिमेट्रिक ही रहेगा, x की पावर n ट्रांसपोज बराबर x की पावर n। पर अगर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो x की पावर n का होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा -1 की पावर n इंटू x की पावर n। यहाँ पर अब क्या है, क्योंकि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो बराबर होती है -y के बराबर, तो इसमें हमें y की बात करनी है, तो ये कुछ हो जाएगा, यहाँ पे y ले लेते हैं। अब यार देखो, ए ऑप्शन ने कहा है x की पावर 56 प्लस y की पावर 56 सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। x की पावर इवन है दोनों जगह पे, तो देखो यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमेशा सिमेट्रिक रहती है, पावर इवन हो या फिर ऑड हो। पर अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, जैसा कि y हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें पावर पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आगे -1 की पावर n है। अगर पावर हुई हमारी n इवन, तो इवन -1 को क्या बना देगा +1, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ये बराबर हो जाएगा y की पावर n के। पर अगर पावर कैसी हुई ऑड, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो जैसा कि ए ऑप्शन में पावर दोनों तरफ ही इवन दी हुई है, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स कैसी होगी सिमेट्रिक, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी और सी ऑप्शन में आपको y की पावर जो है वो 57 और 59 दे दी है, यानी पावर कैसी हो गई ऑड। इफ पावर इज ऑड देन मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 7th का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ऑर्डर 3/2 यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2। तो यार देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2 का, यानी 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो बना लेते हैं, यानी अपने पास एलिमेंट रखने की जगह कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हर जगह को हम कितने तरीके से भर सकते हैं 3 तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर्स कितने हैं 0, 1, 2, यानी दिस प्लेस इज फिल्ड बाय 3, 3, 3, 3, 3, यानी ये 3 तरीके से भर सकते हैं इस प्लेस को। तो कितने हो जाएंगे ये 3 टू द पावर 6, जो कि होता है हमारा 729 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुनना। आपको बोला है ए ऑप्शन में पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यार 2 चीजें समझो।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ दैट ए मैट्रिक्स आ जाए तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमसे बोला है कि बताना है ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले देखो यार, हमने जनरल लिख लिया, ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, यानी इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की पावर एन। अब अगर ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगी, ए के बराबर, यानी ए की पावर एन के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन। तो यार अब चाहे एन ऑड हो या फिर इवन हो, ये हमेशा कैसा रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ए ऑप्शन ने बोला है पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही बात है। अगला ऑप्शन पे बढ़ते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, ए की पावर एन का ट्रांसपोज लिया, ये दोनों आपस में पलट देते हैं, तो यानी इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की पावर एन। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए आना चाहिए, पर साथ में क्या आएगा, -1 की पावर एन, क्योंकि माइनस लगा है तो पावर एन, अब पावर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ए की पावर एन। तो देखो यार, अगर एन हमारा हुआ इवन तो ये माइनस ऑफ ए की पावर एन के बराबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन के बराबर। तो इन्होंने हमसे बोला है कि पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल, ऑड यानी 1, 3, 5 ऐसे नंबर्स लोगे तो -1 तो माइनस ऑफ ए की पावर एन देगा, तो यानी ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर अगर हमने पावर कैसी ले ली, इवन, तो ये कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा ए की पावर एन के। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है हमारा, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक। सी ऑप्शन बोल रहा है पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं, बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि ये माइनस ए के बराबर नहीं है, ए के बराबर है, तो ये क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो यानी नॉट ट्रू ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन सी। डी भी पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सही बात है। तो यानी इनकरेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्राफ ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले यार देखो, एफ एक्स हमें दिया है, जब x बड़ा होगा और बराबर होगा 1 के तो हमारा ग्राफ log x का बनेगा। बेस क्या है, 1/7, यानी जो बेस जो अब हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है, किसका, log x का, जो कहाँ पर कट करके जाता है, 1,0 पर क्योंकि हमको 1 से ज़्यादा पर ग्राफ बनाना है तो ऊपर वाली चीज़ नहीं लेनी है, तो यानी ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जब x 0 के बराबर है और 1 से क्या है, 1 बड़ा है और 0 के बराबर है, तो किसका ग्राफ बन रहा है, 5 का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 का ग्राफ बनेगा। 0 पर 5 विल बी इंक्लूडेड, पर 1 पर इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब बात करते हैं जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो ये ग्राफ किसका बन रहा है, cos x का। cos x का ग्राफ ऐसा ही होता है, 0 पर ये वैल्यू 1 देता है, पर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट किसको लेना है, 0 पर 0.5 लेना है। चलिए, ये तो बन गया हमारा एफ एक्स का ग्राफ। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5, तो जरा देखो यार, इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 ही तो है। अगला ऑप्शन बोल रहा है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, हम कह ही नहीं सकते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अगर हमें कोई इंटरवल नहीं दिया तो। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी गलत ऑप्शन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1, तो यार कई बार आपको लगेगा कि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 है तो इस फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू -1 होगी, पर क्योंकि ये ग्राफ कैसा है हमारा, आगे log x का ग्राफ भी है जो कुछ ऐसा बन रहा है, तो यानी मिनिमम वैल्यू तो इसकी कितनी होगी, -∞, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5।